हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ट्रांसफार्मर से आपको क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाले, क्योंकि दोस्तों ITI आप करते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी आपका ये भी चैप्टर है, ट्रांसफार्मर है, और इलेक्ट्रीशियन में भी आपका ट्रांसफार्मर चैप्टर है। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, तीसरे नंबर की वीडियो होने वाली है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पार्ट 3 लिख दिया है। तो यदि आपने 2 वीडियो कंप्लीट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर 2 वीडियो का लिंक दिया गया है और वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में बर्तनों की संख्या अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर में जब उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग में बर्तनों की संख्या अधिक होती है तथा ट्रांसफार्मर में निम्न बर्तनों की लिए जो आपकी सेकेंडरी में बर्तन होते हैं उससे क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग में बर्तनों की संख्या अधिक होती है तथा ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टता के लिए सेकेंडरी में कम बर्तन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो आपकी हिस्टैरिसीस हानियां होती है उससे हम स्टील लेमिनेटेड जो आपका लेमिनेशनों के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके हम इसको हानिया को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन का कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन का जो कॉइल होता है वो आपका स्टेप और ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया जाता है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह की यदि आप वीडियो डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला आइकॉन को जरूर दबाइएगा और दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए उसका आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से उस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन की धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है 1 से 5 या 10 से 50 या 100 से 500 या 1000 से 5000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो आपका सिटी ट्रांसफार्मर होता है, अर्थात जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें प्राइमरी के फेरों की जो संख्या होती है वो आमतौर पर 1 से आपका 5 तक ही होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बुकोज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो ये इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, बुकोज रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए किया जाता है और ये ट्रांसफार्मर में होने वाली आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़े और फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात ट्रांसफार्मर को किस में वर्ग गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है ऑप्शन। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है सिंगल पेज, दूसरा दिया गया है डबल पेज, और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन 3 पेज। तो दोस्तों देखिए, जो आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि ये आपका आधार पर ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है, तो किस में आपका वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो आपका दिया गया है ए और सी, देखिए सिंगल फेज, और यहाँ पर दिया गया है आपका ये 3 पेज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ ए और सी सही है। फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर में वर्गीकृत किया जाता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट दिया गया उसके अनुसार। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अर्थात सिर्फ ए व
सी सही है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है या बराबर होता है या ज़्यादा होता है, निर्धारित नहीं नहीं जा सकता अर्थात नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, कोर टाइप जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज जो फ्लक्स होता है वो आपका कम होता है। और सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये दो समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप होता है और एक होता है आपका स्टेप डाउन करने में जो कि प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दूसरों की तुलना में बैटरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः ठंडे व उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं या गर्म एवं निम्न शक्ति क्षमता वाले होते हैं या गर्म एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं या ठंडे एवं उच्च से निम्न क्षमता वाले होते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर पूछ रहा है आपके ट्रांसफार्मर के बारे में अर्थात बैटरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि दूसरों की तुलना में बैटरी टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है ये सामान्यतः अर्थात एकदम सिंपल कह सकते हैं कि ठंडे और उच्च शक्ति की क्षमता वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है अर्थात ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑयल आपका ब्लास्ट कूलिंग होता है ये 500 केवीए तक क्षमता के लिए ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा 500 दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये गलत है दोस्तों, ये वाला आपका गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थात लेस देन आपका होता है 500 केवीए तक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु अर्थात फ्लैश पॉइंट होना चाहिए 100 अंश सेल्सियस या 120 अंश सेल्सियस या 140 या 180। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर तेल का जो यहाँ पर दीप्ति बिंदु अर्थात फ्लैक्स पॉइंट दिया गया है वो आपका 180 अंश सेल्सियस होना चाहिए तथा ट्रांसफार्मर का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो आपका 0.85 से 1.88 तक अधिकतम बहाव बिंदु 90 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस पर अधिकतम अम्लता इसका 0.05 आपका होना चाहिए। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है अर्थात 140। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दिशा दिया हुआ जो चित्र यहाँ पर दर्शाता है ये किस चीज़ का यहाँ पर चित्र है। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली आपने देखा होगा या ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होता तो आसानी से पहचान लेंगे कि ये जो आपका चित्र दिया गया ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, इस तरह भी आप पहचान सकते थे, ये आपकी एक ही वाइंडिंग इसमें की गई है। और दोस्तों केवल एक ही वाइंडिंग इसमें प्रयोग की जाती है और तथा इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रयोग में आपका जो यहाँ पर किया जाता है ये आपका कापर की क्या की जाती है, प्रयोग से कापर की बचत की जाती है। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक ही वाइंडिंग की जाती है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की पहचानने की सबसे अच्छी विधि है कि इसमें आपकी क्या होती है, एक ही आपकी वाइंडिंग होती है। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन की क्लिप ऑन मीटर खाली स्थान का प्रयोग करता है। ऑप्शन देख लीजिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जो आपका क्लिप ऑन मीटर होता है वो आपका करंट ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे ऑप्शन नंबर सी अर्थात सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर में खाली स्थान सेफ्टी रिले की तरह कार्य करता है। यहाँ पर दिया गया आपका एक्सप्लोजिंग वेंट या एयर एडक्ट या ताप गेज या बुकोज रिले। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले सेफ्टी रिले की तरह कार्य करता है और बुकोज रिले ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष से क्या करता है, सुरक्षा आपका करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है बुकोज रिले, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्र हानिया गुणक द्वारा परिवर्तित होती है 2 या 1/2 या 1/4 या 1। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अर्ध भार पर जो ताम्र हानियाँ होती है आपकी 1/4 होती है, अर्थात पूर्ण भार पर ताम्र हानियाँ होती है 1/4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सूत्र इसका क्रिएट होता है कि अर्ध भार पर ताम्र हानि बराबर 1/4 पूर्ण भार पर ताम्र हानि। तो यहाँ पर जो आपका 1/4 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में लो हॉर्स अर्थात आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है नो लोड पर या ओवरलोड पर या खुला परिपथ या परिपथ दोष। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में लो हॉर्स ज्ञात करने के लिए खुला परिपथ टेस्ट किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं ओपन सर्किट क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का जो कार्य होता है वो तेल के तापक्रम को क्या करना, परिवर्तन के कारण तेल में जो फैलाव होता है उसको सिकुड़ने की देखभाल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, तेल में तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव को सिकुड़ने की देखभाल करना था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये ऐसा बर्तन कहाँ पर लगा होता है, तो देखिए 63 kVA तक या इससे अधिक निर्गत वाले तेल में जो आपका ट्रांसफार्मर के ढक्कन के रूप में ऐसा बर्तन लगा होता है। तो इसको यहाँ पर ज्ञात कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में श्वासक का कार्य होता है। जो ट्रांसफार्मर में दोस्तों श्वासक लगा होता है, अर्थात जो आपका ब्रीदर लगा होता है उसका यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्य क्या होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो आपका ब्रीदर होता है उसका कार्य होता है, ट्रांसफार्मर में जब बाहरी वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाता है, इसका यही कार्य होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है और जिसे हम CRGO इस्पात, ताकि अर्थात हिस्टैरिसीस हानि न्यूनतम किया जा सके, अर्थात AD जो आपका धारा हानि होता है उसको लिमिटेड करने में क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अर्थात इसका जो सूत्र यदि आपसे पूछ दिया जाए तो कोर हानि बराबर हिस्टैरिसीस हानि प्लस AD धारा हानि भी होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 पे। देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 लपेट एवं सेकेंडरी पर 50 लपेट है। कोर का तापक्रम यहाँ पर सेक्शनल क्षेत्र यहाँ पर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है और एक फ्लक्स घनत्व यहाँ पर 12 वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे यहाँ पर प्रेरित EMF एवं आवृत्ति क्या होगी। देखिए दोस्तों इसके लिए हम एक सूत्र का अपनाते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर EMF का यहाँ पर हम सूत्र अपनाएंगे, अर्थात EMF बराबर जो होता है 4.44 BM आप AFN1, इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। यदि आपको लगाने में कोई भी दिक्कत आती है, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है इसलिए मैं लगाना नहीं चाहता हूँ। आप बताइएगा कमेंट में यदि आपको ये से सवाल यदि और भी चाहिए तो, ठीक है, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ और आप इसका अच्छी तरह लाभ उठा सके। आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरह के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में लो कोर प्रदान किया जाता है निम्न के लिए, किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर में जो आपका लो कोर का प्रयोग होता है ये चुंबकीय पथ अर्थात रिलेक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है। और चुंबकीय पथ अर्थात रिलेक्टेंस का जो सूत्र होता है क्या होता है, S बराबर 1/μ0 μRA होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध अर्थात एक शक्ति गुणक भार आपूर्ति कर रहा है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक होगा लगभग 0.0
0.95 अग्र या लगभग 0.95 पश्च या 1 या 0.8। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर शुद्ध प्रतिरोध जो होता है वो एकाक शक्ति गुणांक भार आपूर्ति कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर की जो शक्ति गुणांक लगभग होती है ये आपका 0.95 पश्च होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट जो परीक्षण होता है ये ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज के साथ किया जाता है। और एक ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाली हानि अर्थात लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अर्थात रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किस में ईएमएफ प्रेरित करता है। तो दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में मध्य प्रवर्तित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो होता है ये प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में ईएमएफ प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होती है 90 से या 0 से या 75 से या 135 से। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा जो प्रयुक्त वोल्टता के 75 अंश से क्या होती है पश्चगामी होती है। अर्थात यहाँ पर जो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण होता है। तो दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण उच्च ट्रांसफार्मर का समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात बदलता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन ही कवर किया गया था। उम्मीद है हमारे द्वारा जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।